CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। और इस पूरे महीने हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं और अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एंड वी टॉकिंग अबाउट भलाई, गुडनेस। तो रुबेका, जब आप किसी के लिए भलाई करते हैं, व्हेन यू डू गुड फॉर अदर्स, क्या आप थक जाते हैं करते करते लोगों के लिए काम और चीज़ें? जी, एक्चुअली दैट इज़ द ट्रूथ कि हम करते करते थक जाते हैं। मैं भी थक जाती हूँ। और स्पेशली जब हम परिवार में कुछ भलाई करना चाहते हैं या अपने आसपास जो हमारे फ्रेंड्स हैं, लोग हैं, तो हम थक जाते हैं और कुड़कुड़ाने लगते हैं और ये करना सही नहीं है। पर ये इसलिए भी होता है डेबी, क्योंकि जब हम लोगों के लिए भलाई करते हैं Right. तो हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं Right. और जब वो हमें नहीं मिलता तो फिर हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। हम कहते हैं कि अब हम नहीं करेंगे, बस बहुत हो गया। लेकिन अगर हम अपनी जो स्ट्रेंथ है हम लोगों से ना पाएं पर परमेश्वर से पाएं तो हम कभी नहीं थकेंगे। राइट, If we draw our strength from the Lord and then do good, we will never grow weary, we will never get tired. पर जब हम लोगों पे निर्भर रहेंगे कि ये हमें थैंक यू कहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, हमारी मदद करेंगे, तो न। और दोस्तों, बाइबल में गलेशियंस 6:9 में लिखा है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। एंड इट ब्यूटिफुली टेल्स अस, जब हम विल रीप एट द राइट टाइम, जब परमेश्वर का समय है, तो वी शुड नेवर गेट वियरी और टायर्ड ऑफ डूइंग गुड, क्योंकि हमारा रिवॉर्ड परमेश्वर से आता है, मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से आता है। जी बिल्कुल दोस्तों, हम इस बात को ध्यान में रखें कि हमारा जो रिवॉर्ड है वो परमेश्वर हमें देगा और सही समय पर देगा। और आइए इस समय हम देखें कि आज पहचान कौन में डेबी हमसे क्या सवाल पूछ रही हैं। समय है पहचान कौन का। और आज का सवाल है, बाइबल में वो कौन था जिसके भाइयों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया लेकिन फिर भी उसने बुराई का बदला भलाई से दिया? आपके ऑप्शंस है ए पतरस, बी साउल, सी यूसुफ या डी नूह। तो दोस्तों जल्दी से अपने सही जवाब आप हमें बताएं, हमें इंतज़ार है आपके सही जवाबों का। आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। और आइए आगे बढ़ते हुए सुनते हैं ये गीत, हम यीशु मसीह के चेले हैं। ये हमारे लिए गा रही हैं मेथोडिस्ट चर्च श्रीनगर उत्तराखंड की क्वायर। यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम मन की गुंडी खोलेंगे और ज्ञान के मोती रोलेंगे। इंजील मुक़द्दस पढ़ पढ़ कर हम मन में शांति बिठा लेंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। बंदे हैं एक खुदा के हम, मिलजुल कर क्यों न रहेंगे।
कितना अच्छा ये गीत है जो हमें याद दिलाता है कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। बाइबल में यूहन्ना की किताब में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सच में मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनके वचन में बने रहें और उनका वचन कहता है कि हम भलाई करते रहें, थके नहीं। जी, और सही समय पर वो हमें आशीषित करेंगे। तो दोस्तों, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद एक सच्ची कहानी देखेंगे। सो स्टे विद अस। मन कहाँ से ला आऊं, मेरी भक्ति में जो मन लगे। मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत को समझकर उत्तराखंड के छोटे से गांव की महिलाओं ने अपने रोजमर्रा के जीवन में उठने वाले मेंटल हेल्थ इश्यूज को बेहतर मैनेज करना सीख लिया है। जब हमें टेंशन होती है तो हम किसी के सामने बात करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे बुरे विचार हैं उनको हमको हटा के अच्छी बातों पे ध्यान देना चाहिए। अच्छे सोच वाले इंसानों के साथ रहेंगे तो हमारी नकारात्मक सोच है उससे हमें जल्दी छुटकारा मिले। अगर मुझे कोई भी दुख की काम रहती तो मैं हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ हमेशा। मैं मुझे कभी ऐसी फीलिंग आती है या मैं स्ट्रेस फील करती हूँ तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ। जब वो दुख वाले मतलब वो आते हैं मेरे मन में तो मैं झट से हटा देती हूँ या गुनगुनाती रहती हूँ। चलिए साथ मिलकर कई और महिलाओं को मेंटल हेल्थ पर अवेयर करें। भक्ति में जो मन लगे। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हम जान रहे हैं दैट गॉड वांट्स अस टू डू गुड। जी हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हम भलाई करें और जब हम थका हुआ भी महसूस करें तो हम याद रखें कि परमेश्वर है जो हमें आशीषित करेगा, इसलिए हम भलाई करते रहें। आइए इस समय हम मिले हैदराबाद से रिनाउंड एंड अवार्ड विनिंग गायनोकोलॉजिस्ट एंड सिविल सर्जन डॉक्टर जलाजा वेरोनिका से। ये अपने स्किल और प्रोफेशन के द्वारा बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रही हैं। डॉक्टर जलाजा निराश भी होती थी और थकी भी थी, लेकिन हमेशा इन्होंने गरीब और आश्रय लोगों को बेस्ट एंड सेफेस्ट मेडिकल केयर दी। तो आइए डॉक्टर जलाजा से मुलाकात करें। मुझे एक डॉक्टर बनने का जुनून था क्योंकि मुझे लगता था कि लोगों से जुड़ने और उनकी सेवा करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। हमें शुरुआत से ही अपने घर में ये सिखाया गया था कि आप जो भी बने आपको दूसरे के लिए आशीष बनना है। मसीही माता पिता के घर जन्मी डॉक्टर जलजा प्रभु के अनुशासन में पली बढ़ी और बचपन में ही अपने जीवन को प्रभु को सौंप दिया। मेरी 2 बहनें हैं। हमारा पालन पोषण बहुत ही सख्त अनुशासन में हुआ। पढ़ाई पर सबसे अधिक महत्व दिया गया। जब मैं 9वीं कक्षा में थी तो मसीह के साथ मेरी मुलाकात हुई। यह वह समय था जब मैंने समझा कि मुझे मसीह के पास जाना है और मुझे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में उनकी जरूरत है। यशायाह 60:20 ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि प्रभु सदा के लिए मेरा प्रकाश होगा और हर समय मेरा मार्गदर्शक होगा। यीशु के साथ व्यक्तिगत रिश्ते ने ही जलजा को संभाला जब उसने अपने पिता को खो दिया। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पहले वर्ष की पढ़ाई कर रही थी तो मैंने अपने पिता को खो दिया और उस वक्त मैंने परमेश्वर यीशु को बहुत ही करीब महसूस किया कि मैंने उन्हें अपना पिता बना लिया। जब मेरे पास सांसारिक पिता नहीं रहे तो मेरे स्वर्गीय पिता मेरे सांसारिक पिता बन गए। मुझे जो भी मुश्किलें होती मैं उनसे बताया करती। इस प्रकार मसीह के साथ मेरा रिश्ता गहरा हो गया। सीएमसी वेल्लूर में अपनी मेडिकल की पढ़ाई के दौरान डॉक्टर जलजा सीएमसी अस्पताल की संस्थापक डॉक्टर आइडा स्कडर की गवाही से प्रेरित हुई। एक मिशनरी डॉक्टर ने यहाँ आकर हमारे देश के लिए इतना कुछ किया तो मैं ये क्यों नहीं कर सकती। मैं हमेशा मिशन में रहना चाहती थी। मुझे पैसा कमाने और किसी बात में रुचि नहीं थी। मैं केवल उनके समान सेवा करना चाहती थी। जहाँ भी परमेश्वर मुझे रखे मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। अपनी MBBS करने के बाद डॉक्टर जलजा सरकारी सेवा में आ गई और फिर डॉक्टर जलजा ने प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की, जिसमें वो 25 वर्ष से अधिक रही।
कोई भी ऑपरेशन हो मैं प्रार्थना के साथ करती हूँ। सुरक्षित महसूस करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरा हाथ थामा और मैं ऑपरेशन करने के योग्य हूँ। यीशु के बारे में 2 शब्द विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा ने मुझे बहुत प्रभावित किया और इन बातों से मैं बिल्कुल समझौता नहीं करती। यदि लोग आपको नहीं पहचानते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं ईमानदारी के साथ रहना चाहती हूँ। पर डॉक्टर जलजा को कोविड महामारी में उनके नवीनतम सेवाओं और अपने अस्पताल में एक नई दर्द प्रबंधन प्रणाली को परिचित कराने के लिए पहचान जरूर मिली। यहाँ के प्रथा अनुसार हर 15 अगस्त को एक डॉक्टर को पुरस्कार दिया जाता है। इसके 10 अलग-अलग मापदंड हैं, जैसे कि डॉक्टर ने कुछ किया हो, मरीजों के लिए कोई योगदान दिया हो या कुछ नया किया हो। तो मेरे तत्कालीन बॉस, जो कि प्रोग्राम ऑफिसर थी, ने महसूस किया कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो इसके लिए अनुकूल थी, क्योंकि मैंने 2 नई खोज की थी, एक NRBM मास्क और दूसरा एंटोनॉक्स, जिनकी मैंने सरकारी अस्पताल में शुरुआत की थी। तो कलेक्टर ने इसे स्वीकृति दे दी और इस प्रकार से मुझे 15 अगस्त 2022 में पुरस्कार मिला। डॉक्टर जलजा कहती हैं कि ये सब उसके पति और परिवार के समर्थन के बिना संभव नहीं हो सकता था। डॉक्टर जलजा अपने जीवन में सारी आशीषों के लिए, विशेषकर भारत देश में एक डॉक्टर के रूप में सेवा करने की अपनी बुलाहट के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती है। परमेश्वर ने आपको जहाँ भी रखा है, आपको उनकी आज्ञा का पालन करना है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे एक जिम्मेदार नागरिक बनना है और मुझे इस देश में रखने के पीछे परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है। मुझे मेरे देश और देश के लोगों की सेवा करनी है। डॉक्टर जलाजा को देख के मैं तो बहुत इंस्पायर हो गए हैं टू नेवर स्टॉप डूइंग गुड। चाहे जितनी थकावट हो जिंदगी में, चाहे मुश्किलें आए, नेवर स्टॉप डूइंग गुड, क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ परमेश्वर से आता है। बिल्कुल, थिंग्स वर नॉट द वे एज शी वुड हैव वांटेड देम टू बी। जो परिस्थितियाँ थी, जो मुश्किलें थी उनके आसपास, लेकिन फिर भी उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि मैंने ये करना है और मैंने परमेश्वर के लिए करना है। तो शी कीप्स डूइंग द गुड दैट गॉड हैज़ कॉल्ड हर टू डू, और परमेश्वर उनके जीवन को आशीषित कर रहा है। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम भला करें और हम सब भी भलाई करना चाहते हैं, है ना? लेकिन कई बार हम हिचकिचाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मेरे अकेले से अच्छा करने से क्या होगा, दुनिया में तो इतनी बुराई है, अगर मैं अकेला कुछ अच्छा कर भी दूंगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। या कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना कोई टैलेंट्स है, ना कोई पैसा है, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ, और हम भलाई नहीं करते। या कई बार ऐसा भी होता है कि हम भला करने की शुरुआत करते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे हम थकने लगते हैं, हारने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कोई हमें नोटिस नहीं कर रहा, कोई हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कोई हमें थैंक यू तक नहीं बोल रहा। बस हमारी तो हो गई, अब हम और नहीं करेंगे, और सोच करके हम हारने लगते हैं, थकने लगते हैं। परमेश्वर के वचन में, लूका की किताब में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आप उनसे ही प्रेम करोगे जो आपको वापस प्रेम करेंगे तो आपने क्या पुण्य कमाया। ये तो पापी लोग भी करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उनके साथ भलाई करें जो शायद हमारे साथ वापस भलाई नहीं करेंगे। हम उनके साथ भलाई करें जो शायद हमें रिटर्न में कुछ नहीं देंगे। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही करता है। आइए दोस्तों, ये खूबसूरत वचन हम देखें। भजन संहिता 37:3 में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। ये वचन का आधा हिस्सा है, शुरू का हिस्सा है, और ये वचन कहता है कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। इसका मतलब कि डूइंग गुड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रस्टिंग गॉड। जितना हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे उतना ही हम भलाई करेंगे। अगर हम परमेश्वर पर ज़्यादा विश्वास रखेंगे तो हम ज़्यादा भलाई करेंगे। अगर हम परमेश्वर पर थोड़ा विश्वास रखेंगे तो हम थोड़ी भलाई करेंगे। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम भलाई करें, उस पर विश्वास रखें और भलाई करें। और हमने देखा है कि जब हम अच्छा करते हैं, जब हम लोगों की मदद करते हैं, उन्हें माफ़ करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें हम जेनरसली देते हैं, जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, जो भी रिसोर्सेज परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उनमें से जब हम उनके साथ शेयर करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो इसका हमारे जीवन पर, हमारी हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ पर, और दोस्तों हमारी मेंटल हेल्थ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। हम और खुश रहते हैं और हम
हमारी मेंटल हेल्थ में और मजबूत होते जाते हैं। सो फ्रेंड्स, टुडे वी वांट टू एनकरेज यू कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखें और भलाई करते जाएं। दोस्तों, अगर आप ऐसे सिचुएशन में है कि आप दूसरों के लिए भलाई करते रहते हैं एंड यू आर थिंकिंग मेरा कौन सोचेगा, मेरे बारे में कौन सोच रहा है, एंड यू जस्ट नीड प्रेयर, और आप चाहते हैं कि आपके लिए और आपके साथ कोई प्रार्थना करे, तो आप हमारी प्रेयर लाइन 9910401010 पर कॉल करें। हम आपके साथ प्रार्थना करना चाहते हैं और आपको याद दिलाना चाहते हैं आपका स्ट्रेंथ परमेश्वर से आता है। भलाई करना कभी ना छोड़ें। जी बिल्कुल दोस्तों, और अगर आप अपने चैलेंजेस के बीच में काउंसलिंग चाहते हैं तो क्यों ना आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स, और यहाँ जाकर आप अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और एक बहुत ही एक्साइटिंग सुपर बुक क्विज को देखेंगे। Hey super fans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time-traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, fates and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि आपने ब्रेक में देखा, आप भी गिज़्मो को इनवाइट कर सकते हैं आपके स्पेशल इवेंट्स पे। गिज़्मो इज़ सो मच फन टू हैंग आउट विद। उनके साथ डांस करना, मस्ती करना बहुत मज़े आते हैं। तो मेक श्योर आप गिज़्मो को इनवाइट करें आपके इवेंट्स पे। आज ही जाइए हमारे वेबसाइट पे। जी बिल्कुल दोस्तों, आप ऐसा ज़रूर करें। और अब समय है कि हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमने जाना है कि जब हम भले काम करते हैं तो हम अक्सर थकावट महसूस करते हैं, हम हारने लगते हैं, है ना। तो इसलिए परमेश्वर से आज हम सामर्थ्य पाएंगे, ताकि परमेश्वर की मदद से हम थके नहीं पर हम भलाई करते रहें। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप कभी थकते नहीं। आप हमारे जीवन में रोज़ बरोज़ भलाई करते हैं। हम आपकी गुडनेस, आपकी मर्सी को रोज़ अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। आपकी दया को, आपके अनुग्रह को अपने जीवन में हम रोज़ पाते हैं। आप कभी नहीं थकते। आज हम आपसे मांगते हैं कि आप ऐसा होने दें हमारे जीवन में कि हम विश्वास में और बढ़ें और हम भी एक दूसरे के जीवन में भलाई करने से थके नहीं। जी, हम एक दूसरे के जीवन में आशीष लेकर के आएं। हम एक दूसरे के जीवन की बढ़ोतरी का कारण बने, ये हम मांगते हैं। और हम जानते हैं कि आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। आप ही हैं जो हमारे जीवन को प्रेम से भर सकते हैं, ताकि इस प्रेम से हम दूसरों के जीवन को आशीषित करें। हमारे सभी दर्शकों के लिए हम खास प्रार्थना करते हैं, जो भी तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, जो भी उनके चैलेंजेस हैं, जिसका प्रभाव, असर उनके मन पर आ रहा है। हम मांगते हैं कि आपकी सहायता को, आपकी मदद को, आपके प्रेम को इस समय वो जान पाएं और वो इन मुश्किलों के बावजूद एक दूसरे के जीवन में भलाई करें। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं। आमीन। आमीन। दोस्तों, परमेश्वर हमारा मददगार है। हम उसके एग्जाम्पल को अपने जीवन में फॉलो करें, उसके प्रेम को एक दूसरे के साथ बांटें और भलाई करने से थके नहीं। जी दोस्तों, और आइए देखें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। दोस्तों, बाइबल भी हमें आज याद दिलाती है कि
नेवर ग्रो weary ऑफ डूइंग गुड, हम कभी ना थके अच्छा और भलाई करने से। जी बिल्कुल दोस्तों, और अच्छाई और भलाई करने के लिए हम अपनी मदद और अपनी ताकत, अपना सामर्थ्य हम परमेश्वर से पाएं। इंसान की ओर न देखें, परमेश्वर की ओर देखें। वो हमें वो सामर्थ्य देता है जिससे हम कभी थकेंगे नहीं। दोस्तों आइए चलते हैं सुपरबुक टीम के साथ बरेली, जहां पे एक खास क्विज है बरेली क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च और एंजल CNI चर्च के बच्चों के बीच में। सुपरबुक क्विज खासकर बच्चों के लिए बनाया गया है ताकि बच्चे परमेश्वर के वचन से और पढ़ सके और परमेश्वर में और बढ़ सके। जी बिल्कुल दोस्तों, आइए देखते हैं कि कौन सी टीम आज सबसे ज़्यादा सही जवाब देती है और कौन सी टीम जीतने वाली है। और आप भी कोशिश करिए इन सवालों के जवाब देने की। और साथ ही अगर आपके चर्च के बच्चे भी या चर्चेस इस सुपरबुक क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो देर कैसी, आप जल्दी से जाएं हमारी वेबसाइट पर और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/connectwithus। यहाँ जाकर आप अपने चर्चेस को रजिस्टर कर सकते हैं और आप भी सुपरबुक क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाजत। कल हम फिर मिलेंगे एंड वी विल बी प्रेइंग फॉर यू एंड विथ यू। हैव अ लवली लवली डे। गुड बाय, नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। We are here today in Bareilly in Uttar Pradesh and we are so excited to have two lovely teams with us. We are joined by teams from the Christ Methodist Church and the All Angel CNI Church. Are you guys excited to be here today? Yeah. So before we start, why don't you all introduce yourselves? So Team Quantum, why don't you introduce yourself? Hello, praise the Lord. My name is Catherine. Hello, praise the Lord. My name is Amon Masih. Praise the Lord. My name is Arnav. And Team Pepper, why don't you introduce yourself? Hello, praise the Lord. My name is Samar Jacob. Praise the Lord. My name is Ashish David. Hello, praise the Lord. My name is Angel Scott. Thank you guys for joining. But इससे पहले कि हम start करें, मैं आपको rules समझा देती हूँ. Alright, so we have 3 rounds in this entire quiz. और जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आपको उस सवाल का जवाब आता है, hit the buzzer. Whoever hits the buzzer first, I'll find out here. When I call out your name, when I call out your team, only then answer. And आपको wait करना होगा जब मेरा पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाए, तब buzzer दबाना. Today's quiz is based on the Superbook episode Noah and the Ark. मैं पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करूंगा। सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। All right, so let's begin our quiz and let's begin our first round. Our first round is a true and false. So are you ready? Yes. Ready? Okay. We have 3 questions here. First question. परमेश्वर ने पृथ्वी के हर जानवर को मार डालने का निर्णय लिया था. Actually, it is Team Quantum. True. Sorry, that's the wrong answer. परमेश्वर ने सब कुछ मिटाने का निर्णय लिया था. Everyone, not just the animals, ना? No problem. Next question. परमेश्वर के वायदे के अनुसार ऐसी घटना पृथ्वी पर फिर से नहीं होगी. Oh, Team Quantum is very fast. True. That is correct. ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो. So that's 1 point for Team Quantum. Team Pepper, get ready. Last question इस राउंड का. नोआ ने नाव को समुद्र के बीच में बनाया था. Team Pepper, why don't you answer? False. That is correct. Good job. और हमारा यहीं पे ये राउंड खत्म होता है और इस राउंड के स्कोर्स आर Team Quantum 1 and Team Pepper 1. Now let's begin round 2. This is a question answer round. First question. परमेश्वर पृथ्वी पर से मनुष्य को क्यों मिटा देना चाहते थे? Oh, only Team Quantum hit the buzzer. क्योंकि पृथ्वी पर
पाप बढ़ गया था और सब लोग जो परमेश्वर जैसा जीवन चाहते थे वैसा नहीं चल रहे थे, उस तरीके से नहीं चल रहे थे। वेरी गुड, गुड आंसर, करेक्ट। किसने किससे कहा लगता है परमेश्वर का दिल टूट गया है? टीम क्वांटम? नोहा ने क्रिस से कहा था। करेक्ट, गुड जॉब। मुझे नहीं पता कि गुस्सा सही शब्द है कि नहीं क्रिस। मेरे ख्याल से परमेश्वर का दिल टूट गया। Okay, so our last question. What was the sign between God and earth? Actually, this is Team Pepper. The sign between the earth and the God is the rainbow. Correct, good job. And इस round के scores हैं Team Quantum 2 and Team Pepper 1. So let's begin our third round. अब राउंड 3 में आपको बजर बजाने की जरूरत नहीं है, रैपिड फायर है। सो विल स्टार्ट विद टीम क्वांटम। फर्स्ट क्वेश्चन, जहाज में कितने डेक थे? 3। परमेश्वर किसका त्याग नहीं करते? जो परमेश्वर की आवाज को नजरअंदाज नहीं करते हैं। ओके। थर्ड क्वेश्चन, क्रिस स्कूल बंक करके कहाँ गया था? स्केटबोर्ड पार्क। लास्ट क्वेश्चन, परमेश्वर ने कैसे मनुष्य का नाश किया? जल प्रलय। Very good. You got all the 4 answers. Good job, Team Quantum. Team Pepper, are you ready? Yes. परमेश्वर ने नोआ को किस लकड़ी के नाव बनाने को कहा? गोबेर। Correct. Good job. Second question. कितने दिन बाद जहाज पहाड़ पर टिक गया? 2 महीने बाद। No. Okay, I'm going to skip to the correct answer is 7 months and 17 days. Third question. नोआ जमीन ढूंढने के लिए किसको भेजा था? कबूतरी को। Correct. Good. वैसे भी नूह ने फिर से किसी कबूतर को छोड़ा है। And last question. क्रिस के स्केटबोर्ड ग्रुप का नाम क्या था? टीम क्वांटम। No. Okay, इसका नाम था स्केटबोर्ड मैनियक। But good attempt, Team Pepper. और इस राउंड के फाइनल स्कोर्स आर टीम क्वांटम 7 एंड टीम पेपर 5. Our winner is Team Quantum. Yay! Congratulations, Team Quantum. आपको मिलता है T-shirt, a certificate and a Superbook cap. And you also get a T-shirt and a certificate for participating. It's all right. You guys did so well, and thank you for playing with us. Thank you guys, and I hope to see you again at another quiz, maybe. All right, until next time, bye. You want to say bye to everyone? Bye. If your school or church would like to participate in the Superbook quiz, make sure you log on to cbnindia.org and register today. Until next time, make sure you follow Superbook India on Facebook, Instagram and YouTube. Until next time with a new quiz, bye!